नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 1 अगस्त, दिन है शनिवार। तो देखते हैं 1 अगस्त से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची पर शीर्ष रहा। मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि आकांक्षी जिले होते क्या हैं। तो आकांक्षी जिले वो जिले होते हैं जिनमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर शिक्षा व्यवस्थाएं, ऐसी तमाम चीज़ें मुहैया होती हैं। तो उन जिलों को आकांक्षी जिलों की सूची में रखता है कौन? नीति आयोग। तो नीति आयोग आकांक्षी जिलों की सूची जारी कर रहा है 2018 से, यानी कि पहली बार 2018 में आकांक्षी जिलों की सूची नीति आयोग द्वारा जारी की गई थी। तब से प्रत्येक वर्ष जारी कर रहा है। तो इस वर्ष छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है वो आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष पर रहा। तो पहला तो ये हो गया। दूसरे स्थान पर आता है मेघालय का एक जिला है, उसका नाम है री भोई। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा अजीब सा नाम आपको लगेगा लेकिन स्टार्टिंग में, लेकिन आप याद है, इंपॉर्टेंट है। तो री भोई जो जिला है वो दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश का बहराइच। उत्तर प्रदेश का बहराइच डिस्ट्रिक्ट तीसरे स्थान पर रहा है नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में। 112 जिले कुल शामिल थे आकांक्षी जिलों की सूची में। और मैं नीति आयोग के बारे में बात करूंगा तो नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के नाम पर होती है। योजना आयोग पुराना नाम है नीति आयोग का। योजना आयोग 1950 में बना था, जबकि नीति आयोग 2015 में। ये गैर संवैधानिक संस्था है, मैं बता दूं आपको। और नीति आयोग काम क्या करती है, जो सरकार का जो एक प्रोग्राम होता है, किस तरीके से काम करेगी, आगे वाले जो कार्यक्रम होंगे उनके ऊपर बाकायदा डेटा विश्लेषण करता है। एक तरीके का थिंक टैंक मैं इसको नाम दे सकता हूँ। इसका सीईओ है अमिताभ कांत जी, और इसका अध्यक्ष जो होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग की बात ये थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ूंगा तो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक का आयोजन रशिया में किया जा रहा है। रशिया इसकी अध्यक्षता करेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि विश्व जो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक अगली होगी, इन 2021 होगी। इस बार तो रशिया में हो रही है, 2021 में होगी, वो आयोजन करेगा इंडिया हमारा। ठीक है, भारत 2021 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन करेगा। 2020 की आयोजन कौन कर रहा है? रशिया की अध्यक्षता में होगा। भारत की ओर से इस रशिया की अध्यक्षता में, रशिया ने जो अध्यक्षता करी, इसमें भारत की ओर से प्रकाश जावड़ेकर जी ने भाग लिया। और ब्रिक्स के बारे में बार बार कहता हूँ कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का समूह है, जिनमें सबसे अंत में साउथ अफ्रीका ज्वाइंट हुआ था। पहले ये था केवल ब्रिक नाम का संगठन। और ब्रिक्स जो टोटल दुनिया का 42% पॉपुलेशन रखता है। इसके अलावा ये दुनिया का 23% जीडीपी भी यही रखता है, ब्रिक्स देशों का समूह ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे ये बताइएगा संभवतः कि ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स समूह में किस वर्ष शामिल हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। तो वन नेशन वन कार्ड के तहत 4 नए राज्यों को शामिल किया गया है। तो कौन कौन से राज्य हैं? जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड को शामिल किया गया है। यह योजना वर्तमान में 24 राज्यों में क्रियान्वित हो रही है। वन नेशन वन कार्ड का मतलब ये है कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों को, प्रत्येक एक परिवार को 35 किलोग्राम गेहूं की मात्रा दी जाएगी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को राशन व्यवस्था पहुंच सके, इसीलिए व्यवस्था को शुरू किया गया था। तो अब टोटल 24 राज्यों में और या केंद्र शासित राज्यों में यह व्यवस्था कवर हो चुकी है। ठीक है, अगले है एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बनी है। ऐसा क्यों, बता दूं आपको। 10% अचानक शेयर में वृद्धि हो जाने के कारण इनकी कंपनी जो है वो सार्वजनिक रूप से एक तरीके से सबसे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में सूचीबद्ध हो गई है। एप्पल के बारे में बता दूं आपको, एप्पल ने हाल ही में घोषणा करी है कि जितने भी आगे का मैन्युफैक्चरिंग काम होगा वो सारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इंडिया में ही कराया जाएगा। यानी कि अब एप्पल के जो मोबाइल्स वगैरह होंगे वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होंगे। ठीक है, अगला है कि भारत में 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। वाई? ये ऐसा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछली साल इसी तारीख को अगर मैं बात करूँ तो 3 तलाक जैसा एक अहम मुद्दा, एक कह सकते हैं कि कानूनी रूप से उसको जो अमली जामा पहना दिया गया था। अब 3 तलाक बैन नहीं, मान्य नहीं रहा है। एक तरीके से एक सज़ा का प्रावधान दिया गया था कि अगर 3 तलाक आप देते हैं तो उसके लिए बाकायदा सज़ा होगी आपको, क्योंकि महिलाओं के लिए समान अधिकार होने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या कोई भी अन्य कम्युनिटी की हो। तो महिलाओं को हित में देख करके 3 तलाक को बैन कर दिया गया था। इसी को लेकर के मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में 1 अगस्त को मनाया जा सकता है। ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक्चुअली मनाया क्या जा सकता है, मनाया गया है। ठीक है, अगला है कि कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण 72वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। ये एक रिकॉर्ड है कि अब की बार वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं 1949 के आसपास से इसके बाकायदा आयोजन इसका हो रहा है, एमी अवार्ड्स का। और इनका आयोजन होता है लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया जाता है। तो आप सब याद रखिएगा कि कोविड-19 के कारण 72वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला है
कि सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न जो है उसको भरने की समय सीमा को 2 महीने बढ़ा दिया है। पहले ये तिथि थी 31 तारीख के लिए, तो 31 जुलाई से बढ़ा करके इसको कर दिया गया है। कब के लिए ये कर दिया गया? 30 सितंबर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटें होती हैं, आप सबके लिए पूछ लिया जाता है कि बताइए आयकर भरने के लिए अंतिम तिथि क्या कर दी गई है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाते हैं वन लाइनर, आप लोगों को याद रखिएगा। तो आई होप ये कुछ वीडियो सेशन था आपके लिए, कुल 7 प्रश्नों का संग्रह था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।